कभी कभी इतिहास की धूल में कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे नगमे दबे रह जाते हैं जो अपने जमाने से बहुत आगे की बात कह जाते हैं। आज चलिए एक ऐसे ही गीत की परतें खोलते हैं, एक ऐसा गीत जो शायद हम सबको अपने ही अतीत से मिलवाएगा। कभी सोचा इस बारे में? वो मौके जो हाथ से फिसल गए, वो बातें जो कहनी थी पर जुबां पर आकर रुक गईं, वो रास्ते जिन पर चलने की हिम्मत नहीं हुई। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है। और ये जो एहसास है ना, ये किसी एक इंसान का नहीं है। असल में ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक पूरी पीढ़ी की हार की कहानी है। एक ऐसी पीढ़ी जिसने आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे और फिर अपनी ही आंखों के सामने उन्हें धूल बनते हुए भी देखा। तो चलिए आज इसी एहसास के सफर पर चलते हैं। ये कहानी है उस गीत की जिसे हम सब जानते हैं, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। पर यह सिर्फ हार का मातम नहीं है, ये तो टूटते हुए सपनों का एक पूरा फलसफा है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1966। आजादी मिले हुए 19 साल हो चुके थे। आप सोचिए, उम्मीदें तो आसमान छू रही थी, देश एक नई करवट ले रहा था। लेकिन एक नौजवान पीढ़ी भी थी जिसके सपनों का काजल धीरे धीरे धोखे और नाउम्मीदी के गुबार में बदल रहा था। और तभी 1966 में एक गीत आया जिसने इन उम्मीदों का कड़वा सच सबके सामने रख दिया। तो ये गीत, ये आवाज बना उन नौजवानों की जो अंदर ही अंदर महसूस कर रहे थे कि भाई जो वादे किए गए थे वो अब धुंधले पड़ रहे हैं। एक बेचैनी सी थी हवा में, एक गहरा मोह भंग था, और बस इसी एक एहसास को इस गीत ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि ये गीत आया कहां से? तो देखिए, इसकी पहली परत हमें एक फिल्म तक ले जाती है जिसका नाम था नई उम्र की नई फसल। ये कहानी थी एक आदर्शवादी इंसान की हार की। फिल्म की कहानी बड़ी सीधी सी है पर बहुत गहरी। एक नौजवान है, आदर्शों से भरा हुआ। वो सिस्टम को साफ करने के लिए पॉलिटिक्स में आता है, लेकिन होता क्या है, वही जो अक्सर होता है। भ्रष्ट नेता उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। और जब तक उसे ये कड़वी सच्चाई समझ आती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी का कारवां उसे बहुत पीछे छोड़ चुका होता है। और ये गीत, ये फिल्म में ठीक उसी पल आता है जैसे उसके टूटे सपनों के लिए कोई शोक गीत गा रहा हो। तो देखिए, अगर ये गीत अब तक सिर्फ सुना है तो शायद आज पहली बार इसे समझा जाएगा, क्योंकि इसकी कहानी उस फिल्मी किरदार पे खत्म नहीं होते। अरे इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं और वो हमें सीधा उस शायर के दिल तक ले जाती हैं जिसने इसे लिखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपाल दास नीरज की। वो एक ऐसे शायर थे जिनके लिए शायरी, आप कह सकते हैं, एक इबादत थी, कोई पेशा नहीं। देखिए, नीरज जी उस जमाने में मंच के बेताज बादशाह थे। लोग दीवाने थे उनके, लेकिन वो सिनेमा की दुनिया से, उसकी चकाचौंध से हमेशा दूरी रहते थे। उनका मानना था कि कविता तो आत्मा की आवाज है, उसे बेचा नहीं जा सकता। इसीलिए वो फिल्मों के लिए लिखने से अक्सर बचते थे। पर निर्देशक आर चंद्रा सालों तक उनके पीछे पड़े रहे और आखिरकार वो मान गए। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। पत्रकार गौरव श्रीवास्तव ने एक बार नीरज जी से मुलाकात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था, और उसमें नीरज जी ने खुद माना कि ये गीत, ये उनके दिल के बेहद करीब था। असल में जब निर्देशक ने उनसे गीत मांगा तो उन्होंने कोई नई चीज नहीं लिखी, बल्कि अपनी एक पुरानी पहले से लिखी हुई कविता उन्हें दे दी। ऐसा लगता है जैसे ये उनके अपने ही किसी गहरे जख्म से निकली हो। और वो जख्म क्या था? खैर, एक कहानी ये भी कही जाती है कि इसके पीछे नीरज जी के अपने अधूरे इश्क की दास्तां है। कहते हैं कि वो एक मिल मालिक की बेटी से मोहब्बत करते थे, पर समाज की दीवारें बीच में आ गईं और फिर एक दिन वो बस डोली में बैठकर चली गई, हमेशा के लिए। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय है, इस गीत में जो दर्द है, जो गहराई है, वो किसी बहुत बड़ी सच्चाई से ही आ सकती है। तो असल में ये कहानी है उन सपनों की जो पूरे नहीं हुए, चाहे वो इश्क के हों या जिंदगी के। तो चलिए अब इस गीत की आत्मा में उतरते हैं, बात करते हैं इसके फलसफे की, इसके दर्शन की, जो इसके शब्दों में छुपा है। देखिए, इस गीत में दो शब्द सबसे अहम हैं, कारवां और गुबार। कारवां क्या है? कारवां है जिंदगी, वक्त, वो मौके जो आते हैं और चले जाते हैं, वो कभी नहीं रुकता। और गुबार वो धूल है जो पीछे छूट जाने वालों के हिस्से आती है। पर यह सिर्फ मिट्टी की धूल नहीं है, ये तो पछतावा है, एक ठहराव है,
उन खोए हुए पलों का सबूत है। नीरज जी का जो गुबार है ना, वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तो एक दिमागी धुंध है, एक कोहरा है। इंसान उसमें तब फंस जाता है जब वो प्रेजेंट मोमेंट को, आज को खो देता है। एक ऐसी हालत है जहां मौके सामने से गुजर रहे होते हैं और इंसान बस देखता रह जाता है। और शायद यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ना, कि सब कुछ सामने था, फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पाए। गीत में जो किरदार है वो कारवां के साथ चल नहीं पाता, वो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जिंदगी ने आवाज दी, दरवाजा खटखटाया, पर वो शायद सुन ही नहीं पाया। पर यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है, एक आयरनी है। ये गीत, ये सच अपने वक्त से इतना आगे था कि उस जमाने के लोग इसे हजम ही नहीं कर पाए। और यहीं से असल में इस गीत के अमर हो जाने की कहानी शुरू होती है। आप सोचिए, इतना गहरा गीत होने के बावजूद फिल्म नई उम्र की नई फसल बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। शायद 1966 का जो दौर था वो इस कड़वी सच्चाई के लिए तैयार ही नहीं था। लोग अभी भी उम्मीदों में जीना चाहते थे। तो हुआ ये कि फिल्म तो भुला दी गई, लेकिन उसका फलसफा इस गीत की शक्ल में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन फिर वक्त बदला, 70 का दशक आया और सिनेमा पर एंग्री यंग मैन छा गया। जंजीर, दीवार जैसी फिल्में आईं और इन फिल्मों ने उसी गुस्से को, उसी मोहभंग को आवाज दी जिसे इस गीत ने सालों पहले महसूस कर लिया था। और इस बार पूरे देश ने उस आवाज को सुना, उसे अपनाया। तो एक तरह से ये गीत एक भविष्यवाणी जैसा था जिसने आने वाले बेचैन दौर को पहले ही पढ़ लिया था। तो ये जो लाइन है ना, कारवां गुजर गया, ये सिर्फ एक गीत का मुखड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि जिंदगी हमेशा मौका देती है, लेकिन हम हमेशा तैयार नहीं होते। और जिंदगी वो किसी का इंतजार नहीं करती, या तो आप उसके साथ हो लेते हैं या फिर बस गुबार देखते रह जाते हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो लगता है कि हर दौर का अपना एक कारवां होता है और हर इंसान की आंखों में थोड़ा बहुत गुबार तो होता ही है। आखिर में ये गीत बस एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। कारवां तो हमेशा चलता रहता है, सवाल सिर्फ ये है, हम उसके साथ थे या नहीं। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे।